इस वक्त ये जो कैबिनेट है और ऑब्वियसली हुकूमत है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी मॉरल अथॉरिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी। मैं किसी पे शक नहीं कर रहा, मैं ये किसी की नेक नीति भी डाउट नहीं कर रहा, ना शहबाज शरीफ साहब की ना किसी और की, लेकिन पोजीशन ये है कि इस वक्त जो बेशतर वुज़रा है वो ज़मानतों के ऊपर है। राना सनाउल्लाह साहब जो है मंशियात केस में ज़मानत पे, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब रियासत मुखालिफ बयानबाजी केस में ज़मानत पे, ख्वाजा आसिफ साहब आमद जायद सासाजात केस, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, मुफ्ता इस्माइल या तो ज़मानतों पे हैं या इन्होंने नैब के केसेस किए हुए हैं या इन पे इनके हवाले से कंट्रोवर्सी सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, वो भी इस वक्त ज़मानत के ऊपर है। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि मुंतखब हैं बकौल नून लीग के इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के, वो भी ज़मानत पे हैं। तो तारिक भाई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आपको हिट कर रही है बिलो द बेल्ट इस लिहाज से कि ज़मानतों पे प्राइम मिनिस्टर है, ज़मानतों पे कैबिनेट है, करप्ट हीरे आपने इकट्ठे कर लिए हैं, आप पब्लिक परसेप्शन से किस तरह लड़ेंगे? जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, जिस डंके की चोट पे बात कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने अवाम को मोटिवेट किया हुआ है, वो इसी बात पे किया हुआ है कि देखें जी, करप्ट लोगों को मिला के इन्होंने काबीना बना दी है। ज़मानत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, ज़मानत में उनके बेटे हैं, वो वज़ीर आला पंजाब हैं, ज़मानत कल कैंसिल होगी तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जेल में होंगे। तो ये वो परसेप्शन है जिसको आप प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके खिलाफ नहीं जा रहा, आपको लगता है? कामरान भाई, जिसको आप कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ी पब्लिक को मोटिवेट किया हुआ है, ये सोशल मीडिया पे चाय की प्याली में तूफान लेके आए हुए हैं। इनका एक हार्डकोर पीटीआई कल्ट तो मौजूद है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस पर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, सोशल मीडिया के जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, ये नहीं आप कह सकते जनाब को टोटल मेरा ख्याल है 30 लाख लोग भी अकाउंट्स नहीं है सोशल मीडिया पे। 22 करोड़ आवाम का मुल्क है ये, और वो जो 30 लाख अकाउंट हैं उनमें से भी आधे जो हैं वो जाली अकाउंट हैं, या एक बंदे ने 20-20 अकाउंट बनाए हुए हैं। अगर 30 लाख भी लगा लें तो ज़रा 22 करोड़ में से 30 लाख माइनस करें, बाकी ज़रा फिगर निकालें आप, 21 करोड़ जी 70 लाख और मेरे ख्याल 70 लाख लोग बनते हैं। 70 लाख जी 70। वो लोग जो हैं वो हालात भी देख रहे हैं और हकायक से भी वाकिफ़ हैं। जो असल पाकिस्तानी हैं वो देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। बाकी जो आपने बात की, जो हालात का मतलब है जो पिछले 3.5 साल में उनके साथ हुआ है, वो भूले नहीं हैं। एक तकरीर करने से, एक कागज़ लहराने से वो 3.5 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी जो बैड गवर्नेंस की कहानी है वो भूल जाएंगे और नए नारे के पीछे चल पड़ेंगे जिसका ना गुस्सा है ना पैर है। दूसरी जो आपने बात कीजिए कि ज़मानतों पे हैं, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अपने राना सनाउल्लाह खान का नाम लिया, उन पे जो मुकदमा बना, आप खुद मुझे बता दें आपका दिल मानता है? मैं आपसे एग्री करता हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी कहा था वो ज्यादती हुई उनके साथ। मैं जाती राय आपकी ले रहा हूं ना। चले मैं कह रहा हूं, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहा था कि ज्यादती हुई है। आपकी राय ले रहा हूं मैंने सर यही इमरान खान साहब को ये कहा था, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने राय में खुल के उसका इजहार कर दिया अपने प्रोग्राम में। मेरा तो अगर इस तरह के आप मुकदमात बनाएंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर, तो जाहिर है ज़मानत तो वो लेंगे जब उन्हें आप जेल में डालेंगे। लेकिन सर ये जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, ज़मानत तो लेनी पड़ती है। आपको पता है कि वो और दूसरी बात ये है जी जो तहरीक इंसाफ इतना बताती है चपरासियों के अकाउंट्स के 8 अरब और 20 मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ, उसके बारे में बताए ना कामरान भाई। जो मुकदमात 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबित नहीं कर सकी, उनके पीछे कोई अगर सच्चाई होती, कोई सबूत है, तो 3.5 साल में किसका इंतज़ार करते रहे? मुझे आप ये बताएं कि आज इनको नज़र आ गया जनाब के फ़लाँ ज़मानत पे है, फ़लाँ ज़मानत पे है, फ़लाँ ज़मानत पे है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, मेरे कितने दफ़ा आपके प्रोग्राम मैंने ये कहा है, अपनी पार्टी की तरफ से कहा है कि जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इदारे आपके पास, नैब आपके पास, FIA आपके पास, एंटी करप्शन आपके पास, अदालतें आपके पास। तो आज आप लोगों को ये याद आया है जनाब कि वो मुकदमात उनके ज़िम्मे राइट, ये आपका पॉइंट आ गया सर। तो कहता हूं वैसे एक बात है, एक मेरा जाती होनी चाहिए जी बिल्कुल होनी चाहिए थी। अभी तक अगर कुछ नहीं निकला, इसका मतलब है मुकदमा झूठे हैं, जाती इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए हैं। चलें, ये तो आपका पॉइंट आ गया, बगैर किसी सबूत की बुनियाद पे बनाए गए हैं। ये आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब, ये जो इमरान खान साहब को हमदर्दी का वोट आपको लगता है नहीं मिल रहा इस वक्त कि वो ठीक है? मैं आप लगारी साहब, आप गवाह हैं इस बात के कि आपने मैंने मिल के वाडा साहब की हुकूमत की 3.5 साल तक कड़ी तनकीद की है, बुजदार साहब से लेके इनकी माशी पॉलिसियों तक कड़ी तनकीद की है इमरान खान साहब पे। लेकिन जिस तरह इमरान खान को निकाला गया और जिस तरह बगैर इलेक्शन के शहबाज शरीफ साहब को और बाकियों को ला के बिठा दिया गया इधर, ठीक है वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, लेकिन उसको अवाम जो PTI की खास तौर पर है, आपको लगता नहीं उसमें इतनी हमदर्दी उजागर हो गई है कि इमरान खान अब पॉपुलैरिटी की पीक पे पहुंच गए?
लगारी साहब। पार्लिमानी सियासत में गलत लफ्ज है सर आप दिया गया। सर मैं मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों की सर मैं कह रहा हूँ लोगों की जो परसेप्शन बन गए। तारिक भाई जो लोगों की परसेप्शन है मैं वो बता रहा हूँ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है आप पार्लियामेंट, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप कोई डकैती की बात करके आए इधर या कोई टैंक पे चढ़ के आए, मैं ये नहीं कह रहा जी, परसेप्शंस की बात हो रही है इस वक्त। जी लगारी साहब। एक तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आईनी रास्ता अख्तियार किया गया। आपको मालूम है, आपको याद है कि मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ को अदालतों के ज़रिए निकलवाने की मुखालफत की थी और मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म को उनके ओहदे से हटाने के लिए 3-4 सूरतें आइन में दर्ज हैं, वो पाल लेनी चाहिए। आइन कहता है कि अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे, अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाए, ठीक, अगर वज़ीर आज़म का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए, अगर खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म का इंतकाल हो जाए तो मनसब खाली हो जाता है, दीगर ज़राए को अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। ये पहली मरतबा तारीख़ में पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद लाई गई। जिस तरह से खान साहब ने मुकाबला किया वो भी सब ने देखा है। उस तहरीक अदम एतमाद के लिए मैं तुरब का पता ला रहा हूँ और मेरा देखिएगा जो सरप्राइज़ होगा वो सरप्राइज़ ये था कि आप आर्टिकल 5 पढ़ेंगे और कहेंगे कि हर आदमी आइन का जो है वो पाबंद है और पाकिस्तान का वफादार है, और आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि जनाब ये लोग सारे के सारे जो 172 हैं या 174 हैं ये सारे आइन के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। फिर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से साबित किए बगैर सज़ा सुनाएंगे कि मैं जो है वो इजलास अजन कर रहा हूँ और तहरीक को मुस्तरद कर रहा हूँ। ये पढ़ा गया बाकायदा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये एब्रोगेशन था, ये सब वर्ड किया गया, ये अबाइंस में रखा गया। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह से आइन को सस्पेंड किया गया और ये सारे का सारा बनता है जब आर्टिकल 5 पढ़ा फवाद चौधरी साहब ने और जब इसको तारिक अपना वो जो सर आप आर्टिकल 6 कह रहे हैं बार बार लगारी साहब इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन जो उनकी अवाम में मकबूलियत है ये नहीं कह रहा हूं, वो इस तरह के आर्टिकल को तो कोई वो तो उड़ा कर जी। कामरान शाह साहब अवाम की मकबूलियत के मैंने और कामरान साहब मेरी बात सुनिए। जी लगारी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अवाम की मकबूलियत के बेशुमार मज़ाहिर हमने देखे हैं, एक नहीं देखा है। जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी वो तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था। लगारी साहब पॉइंट आ गया आपका। सुबह 7 बजे से रात फैसल भाई कुछ कहना चाह रहे, मैंने सवाल करना है फिर आपसे जी, क्विकली कुछ कहना चाह रहे थे आप। कामरान शाहिद साहब ये जो आइन की तशरीह मुझे बता रहे हैं, जब ज़मीर खींच के तीन सिंध हाउस में रखा गया तब ये आइन कहाँ था? जब वीडियो आई खरीदते हुए तब ये आइन कहाँ था? सानिया बल्दिया टाउन में आइन कहाँ था? जब इसके ऊपर केस अच्छा मेरा एक सवाल है, वक्त की किल्लत है, मेरी मेरा सवाल सुन ले फैसल भाई, मेरा सवाल है कहाँ था? ये सारे आइन के ठेकेदार इधर आइन बता रहे हैं हमें। सर अगर उस वक्त आइन नहीं था, तब चुपकी लगी हुई थी सबको। सर एक बात बताएं कि कल नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो आपको लगता नहीं कि नून लीग में बड़ी जान पड़ जाएगी? आपका क्या रिएक्शन होगा उस पर? आके दिखाए कामरान शाह साहब, चैलेंज देता हूं इनकी हुकूमत में होते हुए, ये सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत के होते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके दिखाए। और जो तारिक फजल चौधरी साहब ट्रेंड की बात कर रहे थे उनसे कहें वो भी डिफाइन कर दें। जब उनका लीडर नवाज शरीफ और मरियम नवाज इदारों के बंदों के नाम लेके फौज को गालियां दे रही थी और जुडिशरी को ब्लैकमेल की टेप करी थी, उसको आप कैसे स्टैंड से डिटैच करेंगे? हमारे लीडर और हमारी पार्टी के लोगों ने तो काम नहीं किए, आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आपने तो लीडर ने काम किए। हमने तो कभी थूक के चाटा ही नहीं है। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को नहीं आने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब आ तो नहीं रहे, क्या आ रहे हैं? ये थूक के चाटने वाली बात जो है उसको यू टर्न कहते हैं अंग्रेजी में, और यह बात मीडिया से कभी पूछेगा कि कितने यू टर्न आपकी क़यादत ने और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए हैं, इस बात को छोड़ें और ना इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नवाज शरीफ साहब की बात। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान उनका मुल्क है और वो बिल्कुल आएंगे, और उन्होंने कहा जो रोक सकता है वो रोक ले। हम देख लेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने से कौन रोकता है और किस तरह रोकता है, वो आपको बता रहे हैं। कानून में इजाजत देता है। ठीक जो फैसल भाई आप क्या करेंगे? अब देखिए अगर नवाज शरीफ साहब सरेंडर करेंगे अपने आप को आके, हमने तो कुछ करना ही नहीं है। कामरान शाह साहब करेंगे, अवाम मदाखलत कर चुकी है, आप भी अवाम का हिस्सा है। लेकिन फैसल भाई बात ये है, मेरी बात सुनिए, करेंगे हम तो है ही अवाम का हिस्सा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये अगर आपके लोग आ जाएंगे उनको रोकने के लिए, वो तो आ रहे हैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए, आप कह रहे हैं कि ना आए। मतलब एक तो आपने उनको कन्विक्टेड करार दिया हुआ है, अगर वो अदालतों का सामना करने आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आने दे रहे फैसल भाई उनको? नवाज शरीफ साहब क्या मसला है? आके दिखाए ना भाई, मफरूरी इश्तिहारी के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ भी आके दिखाए ना, बोले ना आके दिखाए।